इस वक्त मौजूद हैं हम इंदिरा बाल विहार पे, तमाम लोग मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले एक-एक व्यक्ति से मैं बात करूँगा। इस वक्त राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। जब से अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं छतरी हूँ, पूछने पर यही बोला, तो इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए भारतीय राजनीति में कुछ चीजों का कंपटीशन चल रहा है। जैसे हमारे राहुल भैया हैं, 55 साल के नौजवान, तो उनसे 1 साल ये बड़े हैं अखिलेश जी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे राहुल जी कभी कभी दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी क्रिश्चियन हो जाते हैं, कभी फिरोज खान के औलाद हो जाते हैं, पारसी हो जाते हैं, उसी तरह अखिलेश जी को भी उनसे कंपटीशन लगा है। क्योंकि इन्होंने जो पीडीए बनाया है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम जैसे बैकवर्ड लोग कहते हैं, ये पीडीए नहीं है, एडीपी है, अखिलेश द्वारा पीड़ित समाज। तो ये जो भैया अखिलेश हैं, कभी यदुकुल के यदुवंशी हो जाते हैं, कभी मुल्ला मुलायम जी के कुलपुत्र हैं, तो मौलानापन तो इनके अंदर है। कभी अपने आप को अगर छत्री कुलभूषण कह दिए, तो सबसे पहले सवाल तो ये सुमन जी से, अपने जो रामजी लाल सुमन जो इनके आगरा से सांसद हैं, उनसे पहले सवाल खड़ा करें कि जो छत्री को गरियाते कि भारत में गुलामी की मानसिकता अगर छत्रियों में अगर छत्तीस रहता, तो भारत में कोई आक्रांता, बाबर और औरंगजेब कोई आता नहीं। तो पहले अपने सांसद से सवाल करें कि हम छत्री हैं, तो तुम हमको क्यों गाली दिए, पहले उसको बर्खास्त करें, तब देश के छत्रियों की बात करें। तो माननीय अखिलेश जी जो गलती से यादव कुल में पैदा हो गए, उनको तो मौलाना मुलायम के पुत्र थे, तो उनको तो मौलाना लिखना चाहिए। जिनको जालीदार टोकरी नुमा टोपी लगाने में जो गर्व महसूस होता है, वो सनातनी तिलक में नहीं होता है। तो हम अखिलेश जी की बात को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना आजकल हम राहुल की बात को लेते हैं। चलिए, हाँ, और लोग भी हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेश प्रताप सिंह। राजेश जी, बताएं कि अखिलेश की इस बात को आप क्या सोचते हैं और क्या किस तरीके से लेते हैं? मैं उनकी इस बात को कोई तवज्जो ही नहीं देता हूँ। उनका तो कोई जात धर्म वर्ण कुछ भी नहीं रह गया है। वो तो कभी क्या बोलता मुल्लाओं के साथ यादव मुल्ला बन जाते हैं, और कभी क्या बोलता कृष्ण के वंशज बन जाते हैं, कभी छत्री बन जाते हैं। तो उनको कम से कम अगर वो छत्री बन रहे हैं, तो यह चीज तो देखे कि क्या बोलता मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कौन कर रहा है, और छत्री बने हैं तो आज जो घटनाएं ममता बनर्जी करे उनका सहयोग कौन कर रहा है, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है हमारे हिंदुओं को उनका सहयोग कौन कर रहा है, उसके प्रति उनकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। अगर छत्री बन रहे हैं तो छत्री कुल का कम से कम नाम तो रोशन करे। वो छत्री कुल कह देने से हो जाता है छत्री कुल। अगर आप कृष्ण के वंशज छत्री कुल को मानते हैं, तो आप सबसे पहले अपना जो अमूल्य मत व्यक्त करते हैं, जो क्या बोलते अपने सांसदों के प्रति, अपने सांसदों से भी पूछे जो कभी छत्रियों को गाली देते थे, कभी कहते थे कि अगर वो सब होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उनको खुद ये सोचना चाहिए कि आप पहले जालीदार टोपी लगाएंगे, फिर तिलक का नाम कहीं नहीं लेंगे, जाके फतवा पढ़ेंगे, फतिहा पढ़ेंगे, कब्र पे चादर चढ़ाएंगे, छत्री आप कैसे हो गए? जहाँ जहाँ छत्रियों की बात आती है, वहां आप क्या बोलता है टोपी पहन लेंगे। तो टोपी पहन लेने के बाद आप छत्री कैसे होगा, जरा हमको समझा दीजिए आप। जी। जैसे कि हम लोग जब हाई स्कूल में सवाल पढ़ते थे, गणित, अंक गणित, तो जब बहुत जटिल सवाल आता था तो हम लोग एक संख्या मानते थे, माना इसका मान को। तो वही वो गणित के सवाल हैं अखिलेश यादव, माना मैं छत्री, माना मैं मुल्ला, माना मैं यदुकुल, अगले चुनाव में 27 में वो अपने आप को दलित न मान ले। सवाल अब यहाँ है कि अब दलित भी हो सकते हैं। तो इन लोगों का एक ही जात धर्म है, किसी तरह समाज में वैमनस्य को फैला करके वोट का ध्रुवीकरण करे। जनता होशियार है, जनता राष्ट्र हित के मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे अब इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है, और ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। कभी ये कुछ भी हो सकते हैं, कल के डेट में अपने आप को कहेंगे मैं काला नाग हूँ, कभी कुछ भी हो सकते हैं। तो इनकी बात को उतना ही लीजिए। जैसे हम लोग कभी गांव में ड्रामा पार्टी देखते हैं, तो 1 रुपए का नोट दिखा के हम लोग फरमाइश करते हैं कि ये गाना हमको सुनना है, तो 2 लाइन का गाना सुना के वो कलाकार मंच से चला जाता है। तो ये बस जनता के अंदर एक फरमाइश है कि छठी बन जाएंगे तो हमारा 10 वोट बढ़ जाएगा, फिर कल लगेगा दलित बनने से 20 वोट बढ़ जाएगा, 10% दलित। इनका कोई जात धर्म नहीं, इनका एक ही जात है
कि किसी तरह अपने बाप के दिए हुए राज सिंहासन को जो इनके अकर्मण्यता से, इनकी कामचोरी से, इनकी बदतमीजी से जनता ने इनसे छीन लिया है, उसको पुनः एन केन प्राकरण ताम डाम दंड भेद लगा के सत्ता रूपी सुंदरी का स्वाद चखने के लिए ये कभी भी कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए जनता इनके बात को अपने दिमाग के ऊपर नहीं लेती है। चलिए, आपका नाम क्या है? दीपक पांडे। दीपक जी, ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश का ये बयान जो प्रेस वार्ता में पत्रकार के पूछने पर छतरी बताया है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतने अच्छे मुद्दों को उठाने का आपने काम किया। आप बताइए, संगत से गुण होते संगत से गुण जात। जिसके साथ रहते हैं वो कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी फारसी बनते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं। आप बताइए ना, असल में इनकी सोच जो डिपेंड है, ये अमर सिंह के हो सकता है ब्लड के रहे हों, इसलिए इनकी भावना इस तरह आई हो। क्योंकि इनको जो विरासत मिली वो इनके कर्मों से नहीं मिली, इनके बाप दादाओं के बदौलत मिली। ये विरासत कभी जैसे संजोग के बना ही नहीं पाए। ये केवल सियासत उस पे करते हैं जो इनके पिताजी ने विरासत इनको दिया है। ये जनता के बीच में है नहीं, इसलिए इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक तरफ खुले मन से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल ठाकुरों की सरकार चल रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को ठाकुर साबित करने पे लगे हैं। तो जनता बखूबी समझती है इस बात को। आप हैं क्या, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए मत मीडिया बंधुओं को, चाहे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को। सम्मानित जनता खुद जानती है कि आपकी हैसियत जमीन पे क्या है। देखिए, और लोग भी हैं जी। मैं आपका नाम जान रहा है जी, आपका नाम क्या है जी? बताएं। प्रशांत तिवारी है। प्रशांत जी, ये बताएं कि अखिलेश के इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं, जो कह रहे हैं कि मैं छतरी हूँ? भैया के अनुसार आप सुने ही होंगे। क्या कहते वो अभी 2027 में इलेक्शन होने वाला है, वही चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। चुनाव का ध्रुवीकरण है? हाँ, और क्या हो सकता है। शुरू से ही वो यदुकुल वंशज है, तो वो छतरी कैसे हो सकते हैं। एक ही सरनेम होगा ना किसी का भी। तो चुनावी माहौल है अब। नहीं जी, चलिए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है। पासवान जी, बताएं कि अखिलेश के इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं और क्या कहेंगे कि देखिए, अभी तक तो हम छतरी का मतलब यही समझते हैं, रक्षा करने वाला, शासन करने वाला, न्याय स्थापित करने वाला। आप जाति वाला छतरी लिए हैं कि इससे पहले उन्होंने शासन किया उत्तर प्रदेश में, वो छतरी भी हो सकते हैं। इसमें ये कहना कि छतरी जाति के हैं, ये आपकी जो है, जो भी कहिए, वो आपकी बेवकूफ़ी है और जो समझिए। लेकिन सत्य ये है कि अखिलेश यादव छतरी हैं, जाति से छतरी नहीं है, जाति से यदुवंशी हैं, लेकिन कर्म जो है उनका छतरी रहा है। शासन किए हैं, न्याय स्थापित किए हैं, बस। तो देखिए, इसमें जी, आपका नाम? आजम लारी नाम है। आजम जी, ये बताएं, अखिलेश यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं छतरी हूँ, आप उसको कैसे कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो काम किया है, वो काम आज शायद भाजपा वाले नकल करके भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है पीडीए, जो परेशान हाल है उसके भी वो साथ हैं, जो पिछड़ा है उसके भी साथ है, जो गरीब है उसके भी साथ हैं। तो उनका सीधा निर्देश है, समाजवादी शब्द लगने के बाद जात खत्म हो जाती है। जब अगर आप समाजवादी हो गए, एक मिनट, जैसे क्या उससे जाति बदल जाएगी कि अगर वो यदुवंशी है तो क्या छतरी हो जाएंगे? नहीं, देखिए, वो जाति और वर्ण मेरे सवाल पे बताएं। मैं वर्ण व्यवस्था जाति पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसके साथ अखिलेश यादव हैं। और जाति को जोड़ के इसको मत देखिए। उन्होंने ये बताने का काम किया कि अगर कोई पंडित पीड़ित है तो उसके साथ है, तो क्या वो पंडित हो जाएंगे? तो वो परेशान हाल के साथ है, पीड़िए के साथ है, मजबूर के साथ है। इनका कहने का मतलब ये था। जी, भाई साहब, आप बताएं, ये क्या? लारी भाई हम लोग के अच्छे मित्र हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता हो सकती है। उन्होंने कहा पीडीए, पीडीए का मतलब उनके हिसाब से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक, मैं भी पीडीए से ही आता हूँ, जात से कुर्मी हूँ। तो अगर पीडीए का मतलब ये है तो माननीय अखिलेश जी बताएं, 70 जिलों में उनके जिलाध्यक्ष हैं, कितने पटेल जिलाध्यक्ष उन्होंने बनाया। रही बात, हमारे लारी भाई ने कहा कि समाजवादी शब्द लग जाता है। समाजवादी परिभाषा हम लोहिया जी से जानते हैं। लोहिया जी ने लिखा है कि अगर हम दूध की चाय पीते हैं तो वो दूध भी एक बछड़े का हिस्सा मार के आया है। अगर दूध की चाय पीने वाला व्यक्ति अपने आप को समाजवादी कहता है तो कतई वो समाज के साथ धोखा करता है। लोहिया की किताबों को पढ़िए, उसमें बड़ी अच्छी लाइनें हैं।
तो अगर पीडीए का मतलब समाजवादी और समाजवादी मतलब कोई जात नहीं है, तो क्या रामजी लाल सुमन पे कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने सरेआम लोकसभा से छत्रियों को गाली दिया? रही बात पीडीए, तो इन्होंने कहा परेशान हाल, मैं तो नहीं परेशान हूं। मैं पीडीए का मतलब यही जानता हूं, अखिलेश जी की भाषा में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारी भाषा में पीडीए को हम पढ़ते एडीपी, अखिलेश द्वारा पीड़ित समाज। जहां यादव की बात आएगी वहां सारा दलित नगण्य है, जहां मुस्लिम की बात आएगी वहां यादव भी नगण्य है। तो उनके लिए पीडीए की बात करना समाज को झिंझुना देने के अलावा कोई और काम नहीं है। और रही बात अखिलेश जी अपने आप के छत्री मानते हैं, तो मैं तो कहता हूं डिम्पल सिंह से शादी कर लेने से क्या वो छत्री हो जाएंगे? आप बताएं अखिलेश जी ने अमर सिंह के साथ क्या किया? जब रो रहे थे डिम्पल सिंह से शादी नहीं हो रही थी, इसी अमर सिंह ने मुलायम जी को कन्विंस किया। और धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे 3 ही नेता ऐसे हुए, मैं नेहरू भी उत्तर प्रदेश है लेकिन मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जब सदन में खड़ा होते थे बड़े बड़े लोग चुप हो जाते थे। अटल जी जिन्हें आजाद शत्रु कहा गया, दूसरे मुलायम सिंह यादव जिन्हें धरती पुत्र कहा गया। अगर मुलायम जी का 10% भी गुण अखिलेश के अंदर आ जाए तो मैं पिछड़े समाज से उन्हें अपना नेता मानने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। जब लोकसभा में सीट बंटवारे की बात आएगी, जो लड़का उनके परिवार का 25 साल का हो जाएगा लोकसभा कैंडिडेट होगा। बाकी प्रदेश के यादव बारे में कब सोचा उन्होंने? रमाकांत उमाकांत यादव बारे में कब सोचेंगे? दुर्गा यादव, संग्राम यादव के बारे में कब सोचेंगे? जब आजमगढ़ से मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद धर्मेंद्र यादव। वो यादव नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है, तो ये छत्री नहीं है। अरे मैं कह दूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू के खानदान का आखिरी वारिस हूं, आप मान लेंगे? चलिए अब आपकी बारी। जी आपका नाम क्या है? संतोष कुमार गौड़। गौड़ जी बताएं कि अखिलेश का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने आप को छत्री कहा है, तो छत्री कहना क्या वो लगता है कि वो सही में छत्री हैं? देखिए सर, बयान तो माननीय पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी आ रहा है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी प्रसारित नहीं कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी की बात को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ को दिखाया जा रहा है वो नित्य गलत है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि यादव समाज यदकुल भी छत्री रहे और छत्री, और इस चीज को माननीय ब्रिजभूषण शरण जी ने कहा है कि अखिलेश यादव छत्री हैं। दीपक जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, चूंकि ये इनकी बातों पे आप क्या? अब देखिए ये बचकानी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव जी छत्री हैं, कि अखिलेश यादव जी ने कहा है हम छत्री हैं? डिम्पल यादव से शादी करने के बाद स्त्री की जात बदलती है, पुरुष की जात कभी नहीं बदलती है। आप शायद इस बात को भूल गए कहने में। इस बात को बताइए समाज को कि आप केवल अपने पार्टी को, अपने परिवार को मजबूत करने पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने में इस तरह का कतई आप काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सम्मानित जनता पूछ रही है आपसे। धन्यवाद। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पर अखिलेश के बयान को लेकर के कितनी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन फिलहाल लोगों ने कहा कि ये एक राजनीतिक कलाकार है। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।